सभी को प्रणाम। मैं डॉक्टर एम अब्दुल रज़ाक, हिंदी विभाग, कृष्ण जयंती महाविद्यालय। आज का विषय है कामना नाटक का एक आलोचनात्मक अध्याय। कामना नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण नाटक है। इस नाटक के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने भारतीय भूभाग, भारतीय संस्कृति, भारतीय अन्य विधा, भारतीय धर्म, जाति, उन सभी चीज़ों से परिचित कराते हुए गहराई के साथ इसमें दर्शाया है। इस नाटक का मूल उद्देश्य है जैसे जो परंपरा का जो विकास और जन्म का, जैसे सृष्टि का जो निर्माण इसी भारत में हुआ है। और साथ साथ क्या है कि कामना नाटक में जो उल्लेख किया गया जो तारा के जो संतान, तारा के जो संतान है, जो आपस में भारत के मूल जाति से ही रहे हैं। साथ साथ कामना नाटक में हमें देख सकते हैं कि जैसे भारत के जो भूभाग, भारत के जो एक द्वीप का उदाहरण लेकर के कि इस नाटक में जो दर्शाया है, ये एक द्वीप भारत का एक प्रतीक है, क्योंकि भारत के जो भौगोलिक के आधार पर हम देखा जाए तो क्या है कि यहाँ गौर कर सकते हैं कि जो भारत तीनों ओर पानी है, एक और क्या है कि जो पहाड़ी है, जो बर्फीले पहाड़ है जो उत्तर के। तो इस कामना नाटक में जो बताए गए एक द्वीप की जो कथा है, ये भारत की कथा है। जिससे भारत में जो लोग कैसे रहते थे, क्या कि जो एकदम एक ऐसे द्वीप की जो कथा कही गई जिसमें क्या है कि भारत की जो कथा ही क्या है कि एक द्वीप के माध्यम से इस नाटक में कही गई है। जैसे द्वीप के लोग आपस में मिलजुल कर एक परिवार की तरह एक मैत्री की जो भावना रखते हैं, और उसी तरह क्या है कि उसी भावना की तरह इस द्वीप में रहने वाले क्या है कि एक कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह ज़िंदगी जीते हैं। उसी समय क्या है कि एक नाव चलाते हुए विलास वगैरह आता है। जो विलास आकर, जैसे विलास इस द्वीप में आता है, तो विलास आते ही क्या है कि उसका जो स्वागत जो कामना करती है, कामना करने के बाद क्या है कि उसे स्वर्णपट पहनाता है। जो स्वर्णपट पहनाने के बाद जो आपस में, जैसे वो आपस में अपनी द्वीप की सुंदरता और अपनी द्वीप की जो हर चीज़ से परिचित करवाती है, वहाँ के लोगों से परिचित करवाती है, साथ साथ वहाँ की चीज़ों से परिचित करवाती है, कैसे हम वे लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को दर्शाते हुए क्या है कि कामना पूरी की पूरी जो जानकारी जो विलास को देती है। जैसे विलास ये सोचता है कि जो वहाँ की जो भौगोलिक का जो जो वहाँ की जो संपत्ति पर क्या है कि इसका मन में क्या है कि एक सोच आती है। वहाँ इस द्वीप में क्या है कि जो सोना क्या है कि बहुत ही ज़्यादा होता है, उस सोने के प्रति लालच बन जाता है, जो उसी के लिए जो अंत तक जो कोशिश करता है। जैसे भारत में विदेशी लोग आए थे, विदेशी लोग आकर जैसे भारत में जो हम जो एक परिवार की तरह ज़िंदगी जी रहे थे, उस परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर क्या है कि जो मनमुटाव करते हुए और आपस में विरोधी बना दिए, विरोधी बनाकर जैसे युद्ध करने तक भी क्या है कि जो मजबूर हो जाते हैं। मजबूर होने के बाद उसी तरह क्या है कि जो विलास, जैसे विदेशी लोग भारत में आकर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जैसे कि क्या है कि जो विभाजन करो और प्रशासन करो, विभाजन और प्रशासन नाम की जो चीज़ को क्या है कि इन्होंने अप्लाई किया है। लेकिन ये विदेशी विलास आपस में उन लोगों को एकदम भोले भाले जो तारा के जो संतान को क्या है कि वे प्रकृति से जुड़े हुए जो तारा के संतान को वे जो शराब से और क्या है कि सोने सोने से और व्यभिचार से क्या है कि परिचित करवाता है।
उसका असर ये होता है कि जो आपस में जो भाईचारगी जो आपस में एक परिवार की तरह ज़िंदगी जीने वाले लोग, जो सोने के लिए, शराब के लिए क्या कि जो मारने के लिए और क्या कि खून करने के लिए मजबूर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपस में जो इतने रिश्ते, इतने नाते कहकर हमें ज़िंदगी जिया करते थे जो भारत के लोग, जैसे विदेशी लोग आकर जैसा हमको बदलाव किया है, जैसे अ, अपनी अपनी क्या बोलते हैं अपनी मजबूरी के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए, उसी तरह क्या है कि यहाँ भी जो विलास उस द्वीप के लोगों को भड़का भड़का कर क्या कि अपनी गलत रास्ते की दिशा की ओर लेकर जाता है। लेकिन लेकर जाने के बाद और इस नाटक में हमें देख सकते हैं कि जो लेकर जाने के बाद क्या कि वो जैसा एक कहावत है हिंदी में, जैसी कथनी वैसी करनी। सो उसी को जो क्या है कि आपस में उसी कहावत के ज़रिए से हम कहा जाता है कि जो कामना नाटक में जो विलास जो जैसे कार्य करते हैं उसी का जो असर उसके ऊपर होता है, अंत में उसका जो विनाश होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो जो बुराई की ओर जाएगा क्या कि बुराई की ओर लेकर जाएगा, वो खुद बुराई में जाएगा। तो कहने का मतलब इस कामना नाटक के माध्यम से हमें देख सकते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद ने जो 1937 1937 में इस नाटक को लिखा गया था, उस नाटक क्या है कि जो आपस में भारत के आज़ादी से पहले की जो कथा है, लेकिन क्या है कि जो कथा वही है, लेकिन समकालीन दौर के समय के लिए भी क्या है कि एक प्रासंगिक के तौर पर जो क्या है कि हमें देख सकते हैं। जैसे उसमें कई सारे जो मेन जो मुख्य पात्र कामना और लीला, संतोष और विनोद और विलास और विवेक, करुणा, शांतिदेव आदि जो पात्र है, जो एकदम एकदम क्या है कि भारत भूमि के जो प्रतीक है। और एक बात क्या है कि इस नाटक में जो पात्र वगैरह जो रखे गए हैं, इस नाटक के जो पात्र है कि जो मनोवैज्ञानिक के आधार पर क्या है कि जो उसके पात्रों को रखा गया है, जो इस नाटक हमें देख सकते हैं कि जैसे बुराई किसी का बुराई चाहते हुए कि आपको खुद बुराई आपकी ज़िंदगी में होता है। तो इसी तरह हमें देख सकते हैं कि ये नाटक जो उस कहावत के आधार पर जो प्रासंगिक के तौर पर, जो यथार्थ के तौर पर हमें दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।